हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं जो भक्त काल के सगुण भाग काव्यधारा के श्री कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सूरदास। उनका जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में बैसाख महीने के पंचमी दिन हुआ था। बच्चों, इनका जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, लेकिन जो प्रमाणिक माना जाता है वो रुनकता, जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास में है, वहाँ इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ लोग दिल्ली के पास ही ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। बच्चे, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत, जो खोजने पे मिला है, पता चला है। और इनका मृत्यु बताते हैं ये 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में हुआ था। बच्चों, ये जन्म से अंधे थे कि बाद में हुए, जन्मांध थे कि बाद में अंधे हुए, इस पर बड़ा विवाद है। कुछ लोग उनको मानते हैं जन्म से अंधे हैं, कुछ लोग उनको मानते हैं बाद में अंधे हुए हैं। ये शुरू में गोवर्धन पर्वत के पास जो है, गोवर्धन मंदिर के पास जो है, ये गौ घाट पर ये अपने खुद की लिखी हुई रचनाएं गाते थे गौ घाट पर। और एक बार ऐसे ही वो अपनी रचनाएं गा ही रहे थे गौ घाट पर बैठ के, तब तक उसी सीढ़ी से जो है गोस्वामी वल्लभाचार्य जी गुजर रहे थे, तो उनके पैर से वो लग जाते हैं। तो जब उनके बारे में जानते हैं तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, तुम मंदिर चलो, तो मंदिर पर गाओगे और भगवान श्री कृष्ण का आराधना करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो वहाँ से लाते हैं और उनके पुत्र विट्ठल दास जो है, अष्टछाप की, जो 8 कवियों को मिला करके अष्टछाप की जो एक टीम बनाते हैं, अष्टछाप कवियों की एक टीम बनाते हैं, उसमें वो प्रमुख होते हैं। तो उनके गुरु जो थे, सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। बच्चों, इनकी साहित्य बहुत मशहूर है। ये श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। वो श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके जन्म के कई क्षेत्रों में उन्होंने बाल्य वर्णन बहुत अच्छा किया। वात्सल के वो सम्राट वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। और वो जो है भ्रमर गीत लिखे हैं, श्रृंगार रस लिखे हैं। श्रृंगार रस के दोनों पहलुओं, वियोग और संयोग और वियोग, दोनों बहुत अच्छा लिखे। तो इनकी रचनाएं जो मिलती हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर जो संग्रहित है। उसके अलावा 2 और रचनाएं हैं, साहित्य लहरी और सूर सरावली। तो इस संबंध में एक पद में पूरी बात कही गई है कि साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये सूरदास जी के संबंध में एक बहुत अच्छी कहावतें हैं, एक अच्छा दोहा मशहूर है। और इनकी जो लिखने की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और वो श्री कृष्ण के भक्त के सखा भाव से, मुख्यतः सखा भाव से प्रेरित होकर को रचनाएं लिखते थी। उनके जितने पद की जो शैली थी वो संगीतात्मक थी, वो गीत काव्य थी शैली। बच्चों, सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में वो सूर थे जो इस जगत में प्रकाश करता है। तो उनके संबंध में एक किसी कवि ने कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास, अब के कवि खगोत जहाँ तहाँ करे प्रकाश। तो सूरदास जो हमारे साहित्य जगत में एक सूर की तरह चमकते हुए सितारा हैं। और इनकी रचनाएं जो भक्ति, पहले वो भक्ति रचनाएं लिखते हैं, फिर श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की रचनाएं करते हैं। माता यशोदा और श्री कृष्ण की बाल घटनाओं के बारे में लिखते हैं। फिर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। उसके बाद वो गोपियों के साथ श्रृंगार रस की वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर वियोग का, उनके ही सूर सागर में एक अलग अंश है भ्रमर गीत, जिसमें जो है ऊधों के द्वारा ज्ञान देने के लिए भेजा जाता है गोपियों के पास।
तो गोपियों और जो है उद्धव के बीच बड़ा संवाद चलता है। तो उसमें ये सिद्ध करने की कोशिश किया गया है कि निराकार भगवान के ऊपर सगुण ईश्वर की ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम सगुण ईश्वर की जब उपासना करते वंदना करते हैं तो हमारा अध्यात्म, हमारा ध्यान ज़्यादा तारतम्य होता है, तदात्म होता है, जुड़ता है ईश्वर से, और निर्गुण निराकार भगवान से हम उतने बेहतर ढंग से तदात्म नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, ये हमारे सूरदास जी थे, जो इनका हिंदी साहित्य जगत में बड़ा अनुपम स्थान है। ये हिंदी साहित्य जगत में बहुत रचनाएं लिखी हैं, और इनकी सूर सागर में बताते हैं 1,00,000 पद हैं, जबकि अभी तो खोजने पे जो 10,000 के लगभग पद मिले हुए हैं। और ऐसे साहित्य लहरी और सूर सागर में भी बहुत सारे पद हैं। बच्चों, आज ये हम लोगों ने सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा, आगे हम उनके रचनाएं पढ़ेंगे।